हेलो मकर राशि के जातकों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ बाबा भोले की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ये महीने कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए, इस महीने का क्या उतार चढ़ाव रहेगा, पारिवारिक, प्रेम, नौकरी, पैसा और आने वाले त्यौहार आप पे कैसे शुभ अशुभ फल देने वाले हैं, इन सभी बारे में बात करेंगे। और सबसे मेन बात है कि आप पर, मकर राशि वालों, आपकी बात कर रही हूँ, आप पर आपके जहाँ तक जो ग्रह कह रहे हैं, काम तो आपके बन रहे हैं, लेकिन कुछ नक्षत्रों के कारण ये काम में रुकावटें आ रही है। अब वो रुकावटें क्या है और किस तरह से इसे हम लोग रोक कर या कम कर कर हमारे काम पूरी तरह से अच्छे कर सकते, क्योंकि होनी तो है ही, होना तो है ही, ये काम ये होनी ही है, लेकिन आपके साथ कैसा रहेगा वो हमें कुछ छोटे छोटे उपायों के द्वारा सब चीज़ों को बराबर करना होगा, जिससे जो धन है, जो प्रेम संबंध है, पारिवारिक संबंध है या नौकरी बिजनेस है, इस सब पे उतार चढ़ाव आने वाले की सारी जो परेशानियां हैं वो आसानी से ख़त्म हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। देखिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमें वो एक ऊर्जा प्रदान होती है कि हाँ, हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपके आगामी भविष्य उससे अच्छा हो रहा है, तो ये हमारे लिए खुशी की बेहद बात है। लेकिन इसके कारण आपको हमसे जुड़ा रहना पड़ेगा और जुड़े रहने के कारण आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मकर राशि, अगर आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि कोई पुरानी ऐसी बात है जो सामने आने की आशंका है। सामने आने से मतलब कि उससे आपके नौकरी हो, पारिवारिक हो या प्रेम संबंध हो, अब वो आपको पता होगा, उसमें आपको वो जो बात आकर आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। तो अब आपको बताते हैं कि उन बात को सामने न लाने के कारण आपको, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे प्रेम संबंध, चाहे पारिवारिक घर परिवार का मामला, आपको सब जगह आपकी वाणी पे बेहद रोक लगानी है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो, या ऐसा दोस्त है जिसको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, उससे अभी के लिए थोड़ा दूर रहे। हो सकता है उन्हीं के द्वारा आपके घर पे या बिजनेस या कहीं और उस बात को वो लोगों तक पहुंचा दे। मान लीजिए कोई आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति है और उसे आपकी कोई वो रहस्य पता है जो नहीं बोलना चाहिए, और मान लीजिए आपके मैनेजर या किसी और को उसने वो बात खोल दी। अगर बात, ये मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, अगर मान लीजिए घर परिवार पे आपका कोई दोस्त आता जाता है या कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसे कुछ पता है, अगर वो आता है तो ये समय ऐसा है कि उनका दिमाग फिरेगा और वो चीज़ कह देंगे। इससे क्या होगा, सारे संबंधों में तकलीफ़ें या दरार पैदा होगी, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में आपके उथल पुथल मचा सकती हैं। ये चेतावनी छोटी नहीं है, ये बड़ी बात है, लेकिन आपको पता होगा हर किसी के, इसमें हर किसी की अपनी बातें होती है, तो आप अपनी बात के अनुसार वो अनुमान लगाइए और कौन ऐसे व्यक्ति है उनसे थोड़ी दूरी बनाइए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आप आय में वृद्धि खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में निवेश करें। साथ ही अपने पैसों को लेकर भी बेहद ही संभल के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि धन ऐसी चीज़ होती है ना, कहते हैं धन चंचल है ना। और अभी आपके कुछ नक्षत्र अच्छे तो हैं, लेकिन रुकावटों के कारण कुछ तकलीफ़ें ना हो, इसलिए धन ऐसी जगह खर्चा करें जो आपको आगे जाके परेशानी खड़ी ना करे, है ना। अब बात करते हैं आपके मौज मस्ती और मनपसंद काम करने वाले दिनों के बारे में।
तो दोस्तों आपको बता दें कि हाँ, आपके दिन मौज मस्ती और मन पसंदीदा खाने पे जाने वाले हैं, क्योंकि इसमें कोई रुकावटें नहीं है। आप जितनी मस्ती करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो कुछ खाना चाहे या घूमना चाहे वो सब आपके जीवन में होने वाला है। साथ ही साथ जो आपके जीवन साथी है उनके साथ भी काफ़ी सुकून और समृद्धि वाले पल गुजरने वाले हैं। हाँ, थोड़ा बहुत टकराव हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका प्रेम जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, पत्नी के साथ या प्रेमिका के साथ, दोनों के साथ अच्छा जाने वाला है। अब आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपने संगी को खुश रखने में कामयाब होना होगा। अगर मान लीजिए उनकी कोई डिमांड्स है और अगर वो सही है तो आप उसे नकारे नहीं, वो डिमांड्स आपको पूरी करनी होगी, ठीक है। और अपने जीवन साथी के साथ आज हो, कल हो, परसों हो, समय देना होगा आपको। आप ये ना सोचें कि मैंने आज दे दिया तो कल नहीं, ये देना ज़रूरी है। इससे भी एक सकारात्मक आपके आसपास वाइब्स बनेंगी, जो भी आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने में ये भी एक कारगर उपाय है। बस ध्यान ये रखिएगा कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति ना आ जाए, जिसकी वजह यानी जिसके कारण कोई कहासुनी हो जाए और उस कहासुनी के चलते आप दोनों में विवाद हो जाए। ये मत करिएगा, ये नकारात्मक ऊर्जा को घेर लेगा। और अपने पार्टनर के साथ अच्छी तरह से रहकर ये दिन को रूमानी बनाइए, प्यार भरा बनाइए। घर परिवार के भी माहौल हो, देखिए त्योहारों का तो माहौल आने ही वाला है, तो अगर खुशियाँ रहती है तो ये बेहद ही अच्छी बात है हर किसी के लिए। और आपके राशि के लिए तो फ़िलहाल बेहद ही अच्छी बात रहेगी। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों, कि अगर आपसे कोई सहायता मांगता है जो आपके अधिकार में बनता है, जैसे कि मान लीजिए कोई गरीब आपके घर आया, तो जो आपसे बन पड़ता है आपको उसको वो देना है। या फिर कोई पुराना दोस्त आया जो, या कोई रिश्तेदार ऐसा हो जिसे किसी छोटी बड़ी वस्तुओं की ज़रूरत हो और आपके वो देने लायक है, तो दीजिएगा। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आप धन दे दें और फिर बाद में सोचे कि नहीं ये ख़राब हो गया। ज़्यादा धन की बात नहीं है, थोड़ा बहुत अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो वो करिए। वो मदद भी आपको सकारात्मकता की ओर ले जाएगी, लेकिन मदद उतनी ही करिएगा जो आपके, क्या कहते हैं ना उसको, कैपेसिटी में हो। कैपेसिटी से बाहर की कोई भी चीज़ नहीं करनी है। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। देखिए बात तो हमने पहले भी करी है, लेकिन इस विषय पे आपको एक चीज़ खास बतानी है कि यदि आप आपके घर में केतु का यंत्र स्थापित कर सके और उसकी पूजा करने से आपकी आर्थिक स्थिति, अभी अगर ये चीज़ आप 8 दिन भी कर लेते हैं तो आर्थिक स्थिति आगामी महीने के पूरे आखिरी तक ये काफ़ी मददगार रहेगा। या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ नवग्रह मंदिर बना होता है, वहाँ पे केतु जी भी होते हैं, तो वहाँ जाके भी आप केतु की पूजा अर्चना कर सकते हैं और जो उन पे चढ़ता है वो आप चढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें करने से आपके जो धन में आने वाली रुकावटें हैं, जहाँ 100 रुपये मिलने होंगे वहाँ 10 मिलेंगे, तो हमें 100 चाहिए ना। तो हम अगर ये करते हैं तो बेहद ही, मैं कह रही हूँ ना, बेहद ही शुभ फल आएंगे और कोई चीज़ की रुकावटें नहीं आएंगी। साथ ही साथ आपको राहु और केतु के मंत्र पढ़ने हैं। अगर मंत्र के बारे में आपको जानना है और अगर आपको किस तरह से बोलने हैं बीज मंत्र, तो आप मेरे चैनल पे देखिएगा, वहाँ पे एक वीडियो है। अगर आप चाहे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वो बीज मंत्र को भी करिएगा। अगर नवग्रहों की करते हैं तो वो तो बेहद ही शुभ होता है हर किसी के लिए, लेकिन आपके लिए स्पेशली केतु का है, तो केतु के संग हम राहु की भी करेंगे। तो राहु और केतु के मंत्र सिर्फ 4 से 5 दिन आप दिन में सुबह और शाम कर लीजिए। आपके जीवन में बेहद ज़्यादा बदलाव आपको तुरंत दिखने को मिल जाएगा। और आगामी ये जो महीना है अक्टूबर अंत तक, आपका बेहद ही हर चीज़ शुभ हो जाएगी। जो भी रुकावटें आ रही हैं और जो भी आपके जीवन में जिसकी भी मति भंग हो के आपको कुछ अड़चने देने वाले हैं, वो सभी जातक अपने अपने सही रास्ते पे लग जाएंगे और आपको भी कोई विपदा नहीं आएगी।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं और आपके लिए ऐसी ही आगे और उपायों के साथ और सरल भाषा में समझाते हुए आपको वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली मेम्बर बनिए। आपके लिए हम हमेशा अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स ही लेकर आएंगे, जिससे आपका जीवन अच्छा रहे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।